नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं आज की उत्तराखंड की राजनीति पर। हरीश रावत को लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। हरीश रावत सीनियर है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो भी ऐसे समय पर जब प्रदेश में कांग्रेस को लेकर जो माहौल बना है उसका श्रेय पूरी तरीके से हरीश रावत को जा रहा है। वो प्रदेश के कोने कोने में जाकर अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो हरीश रावत के नाम पर कदम पीछे खींचने पड़ गए, वो भी उस वक्त जब हरीश रावत बाबा केदार के दरबार में जाकर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। दरअसल इसके पीछे एक नहीं 3 कारण है। अगर साफ साफ शब्दों में कहे तो यह घोषणा करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई थी। इसके लिए खुद हरीश रावत ही जिम्मेदार है, वरना हरीश रावत जैसा माहौल बना रहे हैं उसको देखते हुए यह कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि हरीश रावत कांग्रेस का चेहरा नहीं होंगे। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस को जीतने के लिए मुसलमानों के साथ साथ दलित वोट पाना जरूरी है। मुसलमानों का वोट तो कांग्रेस को आना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन दलितों के वोट के लिए मशक्कत जरूरी है। कांग्रेस उसके लिए कर भी रही थी, लेकिन हरीश रावत ने खुद ही खेल बिगाड़ दिया। हरीश रावत ने कैसे खेल बिगाड़ दिया इसको मैं समझाता हूं, लेकिन पहले दलित और मुसलमानों का समीकरण समझ लीजिए। उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिलों में दलित आबादी करीब 10,14,000 है, जबकि 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में करीब 9 लाख है। अब अगर देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में देखें तो दलित और मुसलमानों की जो आबादी है वो 50% के करीब है, और यहां पर 70 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें हैं। मुस्लिम वर्ग का वोट तो कांग्रेस को मिलना ही है, इसीलिए यह रणनीति बनी कि अगर दलित वोट बैंक को साध लिया जाए तो राह बहुत हद तक आसान हो जाएगी। इसी समीकरण के तहत दलित चेहरे को आगे बढ़ाने की बात हुई और हरीश रावत ने हरिद्वार में इसकी घोषणा भी कर दी। आप गौर कर लीजिए, आप ध्यान से देखिए, जब हरीश रावत ने घोषणा की वो उस वक्त पंजाब से दिल्ली लौटते हुए आए थे और पंजाब में यह प्रयोग ताजा ताजा किया गया था। हरीश रावत ने ऊपर के आदेश पर हरिद्वार में दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा तो जता दी, लेकिन उनकी खुद की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा आड़े आ गई और बाबा केदार में जाकर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। यह हरीश रावत की पहली बड़ी गलती थी। दलित वर्ग में संदेश चला गया कि कांग्रेस दलितों को लेकर सीरियस नहीं है। आप गौर करें, कांग्रेस ने इस गलती को सुधारने के लिए हल्द्वानी की रैली में यशपाल आर्य को खूब तरजीह दी, और गौर इस बात पर भी कर लेना चाहिए कि जब हरीश रावत बद्रीनाथ धाम गए तो यशपाल आर्य को साथ लेकर गए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इसीलिए देवेंद्र यादव ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस का चेहरा नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। भाजपा ने नई रणनीति बनाई है जिसके तहत हरीश रावत को सीधे सीधे टारगेट किया जाएगा और हमले किए जाएंगे। भाजपा चाह रही है कि पूरा चुनाव भाजपा वर्सेस हरीश रावत हो जाए। हरीश रावत का कद बढ़ाकर फायदा यह होगा कि कांग्रेस में हरीश रावत के विरोधी बेचैन हो जाएंगे और कांग्रेस घर की लड़ाई में उलझ जाएगी। आप देखिए, एक दिन पहले ही भाजपा ने हरीश रावत पर सीधा हमला शुरू किया है और तुरंत ही देवेंद्र यादव का बयान आ गया कि हरीश रावत हमारा चेहरा नहीं है। दरअसल हरीश रावत को घेरने के लिए भाजपा चक्रव्यूह तैयार कर रही है, लेकिन हरीश रावत खुद अपने ही बुने जाल में घिरते जा रहे हैं। हालांकि सच यह भी है कि राजनीति को साधने का हरीश रावत का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, इसीलिए उन पर सदैव आरोप लगते रहे हैं कि वो एकला चलो की नीति अपनाते और इसी कारण नुकसान भी उठाते। इसीलिए तीसरा कारण जो मैं बताने जा रहा हूं यह है कि इस घोषणा को कर कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों को मिटाना चाह रही है। प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट को शांत करना चाह रही है, क्योंकि आज की तारीख में प्रीतम गुट कांग्रेस में उस तरह से एक्टिव नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस इसी नुकसान को कम करने की जुगत में लगी है। अंत में यह समझ लेना जरूरी है कि अगर कांग्रेस अंदरूनी झगड़े में ही उलझी रही तो भाजपा के लिए राह आसान होती जाएगी, क्योंकि अब तक सारे सर्वे में उत्तराखंड के लोगों की मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पसंद हरीश रावत है और कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे से किनारा कर रही है। तो यह थी आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।